अगर आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बातें ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। चलिए, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। चलिए, आप एक कहानी पहले सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक लड़का था, वो बहुत ही गरीब था। उसके माता पिता नहीं थे, इसलिए वो अपना गुजारा खुद करता था, खुद कमाता था, खाता था, सोता था। बस उसकी ज़िंदगी इसी तरह कटती रहती थी। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा इंसान अपने कंधों पर 3 बैग ढोके जा रहा है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, ये बूढ़ा है और ये अपने कंधे पर इतने भारी भारी थैले क्यों रखे हुए हैं। वो सोच ही रहा था, तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने इस लड़के से पूछा कि क्या तुम मेरी मदद करोगे? अगर तुम एक थैला उठा के ले जाओगे तो मैं तुझे 1 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। बोला, कोई बात नहीं। इसे दया भी आ रही थी, इसे उस थैले को उठाया। इसे बहुत भारी लग रहा था। वो उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। जाते जाते वो रास्ते में ये भी पूछा कि इसमें है क्या, ये बहुत भारी है, इसमें है क्या? उन्होंने बताया कि इसमें तांबे की कुछ सिक्के हैं। तो उसे लगा, अच्छा ये व्यापारी होगा, इसके पास सिक्के हैं। चलता गया। जाने के बाद उसे एक नदी दिखी। नदी में वो बूढ़ा फिर वहाँ सहम गया, रुक गया, क्योंकि वो नदी तो पार नहीं कर सकता था। फिर उसने कहा कि बेटा, तुम तो बहुत जवान हो, हट्टे कट्टे हो, मैं तो नदी पार नहीं कर सकता, तू क्या मेरा एक थैला और ले लोगे तो मुझे आसानी होगा, और इस थैला को लेने के बाद तुम लेते हो तो मैं तुझे फिर 1 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इसे अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने कहा, आपने ये क्या बोला? आप कहो, मुझे कोई स्वर्ण मुद्राएं नहीं चाहिए, मैं आपकी मदद करूंगा। ये कहकर ये आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा, नदी पार हो गई, तो फिर एक पहाड़ी आया और इसके दिमाग में चल रहा था कि है क्या। वो चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। फिर उसने इस बूढ़े आदमी से पूछा कि इसमें है क्या। तब उन्होंने बताया कि इसमें चांदी के कुछ सिक्के हैं, चांदी से भरा हुआ ये सिक्का है। तो फिर इसके मन में आ गया लालच। इसने सोचा कि अरे, ये तो पक्का कोई ऐसा आदमी होगा जो अपना जमीन जायदाद सभी बेच करके कहीं जा रहा होगा, इसलिए इसके पास इतना सारा धन है, नहीं तो फिर ये धन आएगा कहाँ से। ये सोचता सोचता जाता जा रहा था। फिर इसके दिमाग में आया कि अगर मैं ये सारे जितने भी सिक्के हैं, अगर मैं इसे लेकर भाग जाऊं, ये सुनसान रास्ते पर कौन मुझे पकड़ेगा, और ये इतना बूढ़े हैं कि मुझे तो पकड़ भी नहीं सकते हैं, तो मेरा जीवन संवर जाएगा। मैं एक दुकान खोल लूँगा, व्यापार करूँगा और सब कुछ मेरे पास हो जाएगा। चलता गया। फिर इसके दिमाग में, अरे मैं ये क्या सोच रहा हूँ, ये तो इनका धन है, इससे मुझे क्या लेना देना। ये सोचता सोचता वो आगे बढ़ा तो एक पहाड़ी आ गया। अब वो बूढ़ा आदमी पहाड़ पे तो चढ़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा कि देखो बेटा, मैं इससे लेकर तो पहाड़ पे चढ़ नहीं सकता, हाँ अगर तुम इस थैले को भी ले लेते हो तो मैं धीरे धीरे इस पहाड़ पे चढ़ जाऊँगा। फिर उसने वो थैला ले लिया। जब वो थैला ले लिया तो फिर आगे चलता गया, चलता गया। फिर उसने विचार आया कि पूछा जाए इस थैले में अब क्या है। तो उसने पूछा कि बताइए इस थैले में क्या है। तो उन्होंने बताया कि इस थैले में सोने की मुद्राएं हैं, सोने से भरे हुए सिक्के के ये थैला है। फिर तो इसकी चाल डबल हो गई। इसे लगा दे, इसमें तो बहुत सारे धन हैं, तो इससे तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। ये सोचकर वो तेज़ी से बढ़ने लगा। जो थैले इतने भारी थे वो हल्के लग रहे थे, और वो बूढ़ा इंसान से बहुत आगे निकल चुका था। जाते जाते वो पीछे रह गए और ये बहुत आगे हो गया। जब ये पीछे मुड़ के देखता है तो वो बूढ़ा इंसान उसे दिख ही नहीं रहा था। तो ये बहुत खुश हो गया, चलो मैं उसका इंतज़ार क्या करूँगा, इस थैले को लेकर भाग जाता हूँ, अपने घर चला जाता हूँ, और इससे क्या करूँगा, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और ये बूढ़े इंसान है, ये तो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, अब क्या करेंगे जी के भी। ये सोचता हुआ वो थैला लेकर भाग गया। जब वो अपने घर गया और उस थैले को खोलना शुरू किया तो देख रहा है कि उसमें जंग लगे हुए कुछ सिक्के हैं, लोहे के। तो इसे बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या है। फिर थोड़ी देर रुक के सोचा, अच्छा दूसरे थैले में चांदी के सिक्के, इसे खोला जाए। जब उसमें खोलता है तो उसमें भी वही चीज़ निकलता है, जंग लगे हुए लोहे के कुछ बहुत सारे सिक्के थे। फिर तीसरा थैला खोलने को सोचा कि नहीं, मैं अब इसे खोल के देखूं इसमें क्या है भाई, क्योंकि इसमें तो उन्होंने सोने के सिक्के बोले हैं, चलो ये भी मिल गया तो बहुत बड़ी बात है।
जब वो फिर से उस थैले को खोलता है तो उसमें भी वही सिक्के ही मिलते हैं जो लोहे के जंग लगे हुए होते हैं। अब तो इसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, ये क्या है। उस बूढ़े इंसान ने क्या हमसे झूठ बोला, तो बोला तो क्यों बोला। अब ये सारी चीजें इसके दिमाग में चलना शुरू हो गया। फिर उसने उसको मतलब उलट पलट करना शुरू किया तो उसमें से एक पत्र निकला उसमें उस पत्र पर लिखा हुआ था कि ये एक नाटक किया हुआ है, ये नाटक रचा गया है जिससे कि हम एक ईमानदार इंसान की खोज कर सकें। क्यों खोज कर सके, तो खोज इसलिए कर सके कि एक राजा है जिसकी कोई संतान नहीं है और वो चाहते हैं कि कोई एक ईमानदार इंसान मिले जो उनके बाद उनके राज काज को संभाले और उनका उत्तराधिकारी बने। अब तो ये रोना शुरू कर दिया भाई, क्योंकि एक तो इसे कुछ मिला भी नहीं, चोरी का तमगा तो इन्हें मिल ही गया था, और दूसरा जो स्वर्ण मुद्राएं मिलने वाली थी वो भी नहीं मिला, और इतना बड़ा जो अवसर मिलने वाला था वो भी हाथ से चला गया। तो आप इस कहानी से तो कुछ ना कुछ तो समझ जरूर रहे होंगे, बस मैं बताते जा रही हूँ, ऐसा नहीं है। आप भी समझदार हैं तो आप समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। कभी कभी होता क्या है, हम लोग अपनी ईमानदारी को ही खत्म कर देते हैं, जिस वजह से क्या होता है, लोग हम पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। अगर हम फिर से वो चीज़ लाते हैं अपने अंदर तो भी वो कभी नहीं आ पाता है। लोगों को ये डर बना रहता है कि ये एक बार धोखा दिया है तो बार बार धोखा देगा। और सबसे बड़ी बात, जो चीज़ें हमारी है ही नहीं, उस चीज़ों को आप अगर ले भी लेते हो तो उससे आपका भला होगा ही नहीं। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, दाने दाने पर लिखा खाने वाले का नाम। जब दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा हो सकता है तो फिर वो चीज़ हमारी हो कैसे सकती है, ये तो सोचने वाली बात है। पर हम लोग ऐसा सोचते नहीं हैं और हम लोग अपने ही कामों को उल्टा पुल्टा कर देते हैं, जो काम हमें करनी नहीं चाहिए। अब आपको समझ में आया ना कि आपको मैं बतलाना क्या चाहती हूँ। तो अब से आगे से बस यही चीज़ें ध्यान में रखनी है, जो हमारा है वो हमसे कोई छीनेगा नहीं, लेकिन जो हमारा नहीं है उस पर हम बुरी नज़र डालेंगे ही नहीं, कोई फायदा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कहते हैं ना, जो धन जैसे आत है सो धन तैसे जात। जो धन जिस तरह से हमारे पास आएगा वो धन उसी तरह से हमारे पास से विलुप्त भी होता जाएगा। अगर वो धन किसी और वजह से, जिस भी वजह से आता है, वो उसी तरह से निकलते हैं। जैसे हमारी बीमारियों में चली जाती है, बच्चों की दवाइयों में, पैसा कभी कभी गुम हो जाता है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं और हम लोगों के साथ ये होती है। तो हम लोगों को इन चीज़ों से सीख लेनी चाहिए। आपके पास जो है वो आपके लिए बहुत बड़ी संपत्ति है, बहुत बड़ा खजाना है, आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हो और दूसरे के खजाना में नज़र गड़ाए हुए, क्या फ़ायदा है। उससे तो आपको कोई सुख नहीं मिलने वाला, आपका खुद का जो सुख है वो भी आप खो रहे हो। चलिए, मेरी बातें अच्छी लगती हो तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए बाय बाय। आप देख क्या रहे हो, लाइक तो कर दो। बाय बाय।